हम लोग मात्रक एवं मापन के चैप्टर का न्यूमेरिकल कर रहे थे, जिसका 5 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। छठवां है लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा परिशुद्ध यंत्र है। 3 यंत्र दिए गए हैं, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, प्रकाशिक यंत्र। जिस तीनों में से हमको पता लगाना है कौन सा यंत्र सबसे ज़्यादा शुद्ध माप, परिशुद्ध माप दे सकता है, तो वही यंत्र सबसे ज़्यादा शुद्ध माप देगा जिसका अल्पतमांक क्या होगा, बहुत कम होगा। तो अल्पतमांक निकालेंगे सबसे पहले। वर्नियर कैलिपर्स जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है, तो वर्नियर कैलिपर्स का जो मेन स्केल डिवीजन होता है, मुख्य पैमाना शाखा 1 मिलीमीटर तक वो माप सकता है। तो MSD कितना होगा, 1 मिलीमीटर। और वर्नियर कैलिपर्स का पैमाना खाना, ये किसका है, मेन स्केल डिवीजन, मुख्य पैमाना खाना है 1 मिलीमीटर। और इसके बाद वर्नियर कैलिपर्स का स्केल डिवीजन, वर्नियर कैलिपर्स का क्या है, ये खाना, पैमाना खाना है, ठीक है। ये है, अगर 20 लाइन खींचेंगे तो 20 में कितने खाने बनेंगे, 19। 3 लाइन खींचेंगे तो 20 में कितने खाने बनेंगे, 2। तो जितने लाइन होती है उससे एक कम खाना बनता है, तो ये हो जाएगा 19/20 मिलीमीटर। अल्पतमांक होगा, अल्पतमांक होता है MSD माइनस BSD। MSD कितना है, 1 मिलीमीटर माइनस 19/20 मिलीमीटर, ठीक है। LCM ले लीजिए, 20 mm माइनस कितना आएगा, 19 mm, कितना हो जाएगा, 1/20 मिलीमीटर, कितना आएगा, 1/20 मिलीमीटर, ये मापेगा। क्लियर है। भाग करेंगे 1/20 में, क्या हो जाएगा, ये क्या लिख सकते हैं, 1/20। 1 में किससे भाग करना है, 20 से, पॉइंट लेंगे, 0 बढ़ेगा, 0, 1 0 बढ़ा लेंगे, 5 100, कितना हो जाएगा, 0.05 mm तक माप सकता है ये। सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 1 mm कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। तो ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 1/10। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, mm जो होता है 1/10 होता है, या mm में छोड़ दीजिए इसको, 0.05 mm को किसका अल्पतमांक है, वर्नियर कैलिपर्स का। दूसरे पे आइए, B क्या है, एक स्क्रू गेज है जिसका चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है। कितने विभाजन है, 100 विभाजन है। इसका अल्पतमांक निकाल लीजिए। इसका अल्पतमांक होता है चूड़ी अंतराल अपान विभाजन की संख्या, विभाजन की संख्या। चूड़ी अंतराल कितना है, 1 मिलीमीटर, विभाजन कितने हैं, 100। अब 1/100 करना है हमको, 1/100, 1 में 100 से भाग करना है, कितना आएगा, कर लीजिए, पॉइंट लेंगे, 0, छोटा है, 1 0 और लेंगे, 100, कितना आएगा, 1/100 कर रहे हैं हम। तो 100 था, पहले 100 था, 1 था, 1 छोटा था, पॉइंट लिया, 1 0 बढ़ा, क्लियर है। और उसके बाद 1 0 और लेंगे हम, कितना हो जाएगा ये, 100, 2 0 लिया, 100 हो गया। अब 100 1 के 100, ठीक है। 0.001, 0.001 मिलीमीटर ये माप सकता है। ये 0.05 माप सकता है, ये 0.01 माप सकता है। तो कौन यथार्थ होगा, ये राशि इससे छोटी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, तो इन दोनों में स्क्रू गेज क्या है, ज़्यादा यथार्थ है। लेकिन तीसरा भी हमारे पास है, इसको भी चेक करना है। C प्रकाशिक यंत्र है, तो कितना मापेगा वो, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के बराबर। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का रेंज होता है 10⁻⁻7 मीटर। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 10⁻⁷ मीटर, क्लियर है। अब 10⁻⁷ मीटर के रेंज में है। अगर ये भी दोनों मिलीमीटर में निकालें, इसको मिलीमीटर में कर दें, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1000
mm होता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 1 मीटर बराबर कितने हो जाएगा 1000 mm। ठीक है, तो इसलिए 10⁻⁻7 मीटर बराबर 10⁻⁻7 इंटू 10⁻³ mm लिख सकते हैं। 10⁻⁻7 इंटू 10⁻³ mm। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻4 mm। अल्पतमांक कितना आएगा? अल्पतमांक 1/10⁻⁻4 है। 10⁻⁻4 मतलब नीचे जाएगा, कितने जीरो होंगे? 1 2 3 4। 10⁻⁻4 1 2 3 4, या इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.00001 mm। 4 अंक के बाद दशमलव हो गया, -4 है, 1 2 3 4 mm। अब देखिए इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? ये है, क्योंकि दशमलव के बाद ज़्यादा दशमलव के बाद अंक है इसमें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आंसर? तीनों यंत्रों में से सबसे ज़्यादा परिशुद्ध माप कौन देगा? प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कोई छात्र 100 आवर्धन के सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। एक बाल ले लीजिए, उसको सूक्ष्मदर्शी से हम देख रहे हैं, जिसका आवर्धन कितना है? 100 गुना, अर्थात जितना मोटा हमारा वास्तविक बाल है उसका 100 गुना मोटा वो सूक्ष्मदर्शी दिखा रहा है। वो यही काम 20 बार करता है, 20 प्रेक्षण करता है, और ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की मोटाई कितनी है? 3.5 mm है। बाल की मोटाई का अनुमान क्या है? तो अगर सूक्ष्मदर्शी में 3.5 mm दिख रहा है तो वास्तव में बाल कितना मोटा है? क्यों 3.5 mm कब आ रहा है? जब वो 100 गुना बड़ा करके दिखा रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे आवर्धन क्या होता है? प्रेक्षित मान अपान वास्तविक मान। पिछली कक्षा में अपने लेंस में पढ़ा होगा, आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रेक्षित मान, मतलब लेंस में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका मान कितना है और वास्तविक मान कितना था, ये क्या होगा? आवर्धन। अब आवर्धन दिया गया कितना? 100। प्रेक्षित मान कितना आया? 3.5 mm अपान वास्तविक मान। क्लियर है? वास्तविक मान कितना हो जाएगा? वास्तविक मान, अब 100 कहाँ चलाएगा? इसके नीचे 3.5 mm अपान 100 कहाँ जाएगा? ऊपर कितना होगा? 3.5 इंटू 10⁻⁻2 mm, या दशमलव कितना? 2 अंक लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि पावर क्या है? माइनस में। तो एक अंक ये, एक अंक और आएगा तो 0 लेंगे। 0.035 mm। बाल की जो वास्तविक मोटाई है उसका अनुमान कितना है? 0.035 मिलीमीटर, जबकि लेंस से देखने पर कितना दिख रहा था हमको? 3.5 mm। कितने गुना? 100 गुना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरता है। मकान का कोई फोटो लिया गया है, 35 mm की स्लाइड है, उस पर कितना क्षेत्रफल घेर रहा है? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्लाइड के किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है, उसी स्लाइड को किसी बड़ी सी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जा रहा है, तब स्क्रीन पर कितना क्षेत्रफल घेर रहा है? 1.55 मीटर स्क्वायर। प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन निकालना है। आवर्धन क्या होगा? जो आपका लास्ट में प्रतिबिंब बन रहा है किस पे? स्क्रीन पर। ठीक है, बटे जो स्लाइड पे था, क्योंकि स्लाइड को हम किस पे प्रक्षेपित कर रहे हैं? स्क्रीन पे। स्क्रीन पे बड़ा बन रहा है तो बड़ा वाला क्या होगा? ऊपर रहेगा, छोटा वाला नीचे रहेगा। दिया क्या क्या है इसमें? गिवन दैट मकान का फोटोग्राफ, मकान का स्लाइड पर क्षेत्रफल लिखिए,
स्लाइड का क्षेत्रफल कितना है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्रीन का क्षेत्रफल कितना है 1.55 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में, या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए या इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। तो मीटर स्टैंडर्ड हमारा जो है यूनिट है एमकेएस में, तो इसको हम मीटर में कर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 1.75 मीटर, सेंटीमीटर कितना होगा 10 की पावर -2 मीटर, 10 की पावर -2 मीटर इंटू 10 की पावर -2 मीटर। 2 बार क्यों लिखा गया, क्योंकि स्क्वायर है। क्लियर, ये कितना हो जाएगा 1.75 इंटू 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर। आवर्धन निकालना है, अब क्षेत्रफल है ये, तो कौन सा आवर्धन होगा, क्षेत्रीय आवर्धन। क्षेत्रीय आवर्धन, क्षेत्रफल का आवर्धन क्या कहलाता है, क्षेत्रीय आवर्धन। क्या आएगा, स्क्रीन का क्षेत्रफल, प्रतिबिंब का ऊंचाई वही होता ना, या बटे वास्तविक ऊंचाई, स्क्रीन का क्षेत्रफल बटे स्लाइड का क्षेत्रफल, स्लाइड का क्षेत्रफल। स्क्रीन का कितना है 1.55 मीटर का स्क्वायर अपान 1.75 इंटू 10 की पावर -4 मीटर का, मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 10 की पावर 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 1.55 इंटू 10 की पावर +4 हो जाएगा अपान 1.75। ठीक है, अब 4 2 और 2 4, 2 दशमलव ये शिफ्ट होगा, 2 0 बढ़ेगा, 15500 अपान 1.75 ये आवर्धन आएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करके बताएंगे कितना आ रहा है। क्षेत्रीय आवर्धन है, पूछा क्या है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन लिख लीजिए, कैसे निकालेंगे, रेखीय आवर्धन ये होता है अंडर रूट ऑफ क्षेत्रीय आवर्धन। जो ये क्षेत्रीय आवर्धन आएगा इसका रूट निकाल लेंगे, वही रेखीय आवर्धन होगा। इसको करके सब लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपने आप से करेंगे, उसमें सार्थक अंक पूछा है, तो सार्थक अंक हमने बताए हैं कैसे निकालना है, तो सब लोग उसको निकाल के सार्थक अंक कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई। धातु का कोई आयताकार शीट है, इस तरह से है कुछ, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई भी दी है। धातु की कोई शीट है, लंबाई कितना दिया है L कितना है 4.234 मीटर, 4.234 मीटर। ये चौड़ाई कितनी है B 1.005 मीटर। मोटाई, ये मोटाई को हाइट भी लिखते हैं, h भी लिखते हैं, कितनी है 2.101 सेंटीमीटर। अब ये दोनों चीज़ें मीटर में हैं, ये किस में, सेंटीमीटर में। सबसे पहला काम करना एक ही मात्रक में चेंज करना है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। h बराबर कितना हो जाएगा 2.01 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अभी कैसा आकार बन रहा है घनाभ का, क्या पूछा है, क्षेत्रफल आयतन। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला पता होगा सबको। तो आयताकार शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे, होता है 2LB + BH + HL। 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई या मोटाई प्लस मोटाई ऊंचाई इंटू लंबाई, सबका मान दिया है। 2L कितना है 4.234 इंटू B 1.005, सब मीटर में है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, प्लस B कितना है 1.005, H कितना है
2.01 इंटू 10 की पावर -2 AV मीटर प्लस HL 2.01 10 की पावर -2 मीटर इंटू L 4.234 मीटर। ये पूरा मान आप लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल। लेकिन उचित सार्थक अंकों में देना है। सार्थक अंकों का आप लोग ध्यान देना है, 3 मान दिए गए हैं, 1 2 3। सबसे कम सार्थक अंक कम किस में है? 2.01, इसी फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। और इसका आयतन कितना होगा? आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों मान दिया गया है। इसको सॉल्व करके सब लोग भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग अपने हिसाब से करेंगे। उसमें द्रव्यमानों को जोड़ना है। कुछ किलोग्राम में दिया है, कुछ ग्राम में दिया है, तो चाहे किलोग्राम को ग्राम में कर लीजिएगा या ग्राम को किलोग्राम में कर लीजिएगा। एक मात्रक में कन्वर्ट करके जोड़ के सॉल्यूशन उसका भेजना है सबको। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। कोई भौतिक राशि P है, 4 प्रेक्षण योग्य राशियों से इस प्रकार संबंधित है। P = a³ b³ अपान √c × d। ये रूट के अंदर सिर्फ c है, d बाहर है। तथा ABCD में प्रतिशत त्रुटियां हैं 1%, 2%, 4% और 2%। ओवरऑल P में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, इसका परिकलन करना है। क्लियर है? त्रुटि के संयोजन में हमने बताया है कि यदि किसी राशि पर पावर होता है तो पावर कहाँ चलाता है? आगे। रूट लगा होता है तो रूट का पावर हाफ करते हैं। और सारी त्रुटियां चाहे गुणे में हो, चाहे भाग में, चाहे घटाने में, चाहे जोड़ में, सब क्या होती हैं? ऐड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेल्टा P बाई P × 100। ये P की प्रतिशत त्रुटि है। क्लियर है? दिया क्या क्या गया है सबसे पहले लिख लीजिए। गिवन दैट, किस में त्रुटि दी गई है? पहले में डेल्टा A बाई A × 100। इसकी प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 1%। डेल्टा B बाई B × 100 कितनी त्रुटि है? 2%। डेल्टा C बाई C × 100, C की प्रतिशत त्रुटि 4%। तथा डेल्टा D बाई D × 100 = 2%। अतः P में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा P बाई P × 100 कितना हो जाएगा? अब A पे पावर 3 है, पावर कहाँ चलाएगा? पहले 3 डेल्टा A बाई A × 100। क्लियर है? प्लस B पे पावर क्यूब है, इसका भी पावर कहाँ चलाएगा? पहले 3 डेल्टा B बाई B × 100। बटे में हो, गुणे में हो, घटाना हो, जोड़ना हो, त्रुटि हमेशा जुड़ेगी। लेकिन अंडर रूट है तो पावर क्या होगा? हाफ। प्लस 1/2 डेल्टा C बाई C × 100 प्लस भाग में तब भी जुड़ेगा। प्लस इसके साथ किसी चीज़ का ना तो गुणा है ना तो पावर है D के साथ, तो D ऐसे ही लिखेंगे डेल्टा D बाई D × 100। अब सबका मान उठा के इसमें रख दीजिए। डेल्टा P बाई P × 100 3। डेल्टा A बाई A कितना है? 1% इंटू 1% प्लस 3 इंटू B में 2% प्लस हाफ इंटू डेल्टा C बाई C × 100 4% प्लस D में 2%। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना सब जोड़ डालिए। डेल्टा P बाई P × 100 3% प्लस 6% प्लस 2% प्लस 2%। कितना? 9 2 11 2 13। कितने प्रतिशत आएगा? 13%। P में प्रतिशत त्रुटि कितना आएगा? 13%। इसको एक बार रिवाइज करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। त्रुटि में पावर पहले आ जाता है और जोड़ो, घटाना, गुणा, भागो, त्रुटि क्या होती है? आपस में जुड़ती है। इतने क्वेश्चंस आप लोग करेंगे और कैसे किया गया इसको समझने की कोशिश भी करेंगे।
आगे के क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई भी करेंगे। यदि समस्या होती है तो आप लोग पूछें कमेंट बॉक्स में। जो क्वेश्चंस बीच बीच में पूछे गए हैं इसका सभी लोग आंसर ज़रूर देंगे, उसको सॉल्व करके ज़रूर भेजेंगे। थैंक यू।